डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की तरफ से ये पहुंची है 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर। क्या है इसकी वजह की डिपॉजिट भी भर भर के आ रहे हैं बैंक में और लोन भी दिल खोल कर दे रहे हैं बैंक। आइए इसी की सारी डिटेल से अंश के पास। अंश बताइए। बिल्कुल, डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपरी स्तर पर है। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो मार्च में हम देख रहे हैं कि 13.5% की ग्रोथ दिखी है, जो कि मई 2024 के बाद की सबसे बड़ी ग्रोथ है। और टोटल डिपॉजिट का आंकड़ा देखें तो 2.62 लाख करोड़ का दर्ज करता हुआ नजर आया है। वहीं क्रेडिट ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ पे भी 16% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखी है मार्च महीने में सालाना बेसिस पे अगर देखें तो। और ये जो है जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी ग्रोथ है। और टोटल क्रेडिट देखें तो 2.13 लाख जो है करोड़ दर्ज करती हुई नजर आई है। अब फंड रेजिंग और सेगमेंट पे बात करें तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो है Q4 में करीबन 5.27 लाख करोड़ रेज किए हैं डिपॉजिट के जरिए, क्रेडिट डिपॉजिट के जरिए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा इनकी तरफ से जो है रेज होता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड लोन और व्हीकल लोन की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ बनती हुई दिखी है। साथ ही साथ रिटेल सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम CD रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 81.44% पर आया है। रीसेंट पीक देखें तो ये 83.04% पे था, तो वहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है। और 2 हफ्ते में जो है ये डिक्लाइन की वजह से हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है अब और भी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो समझ लेते हैं कि डिपॉजिट में ग्रोथ इतना अच्छा क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट करेक्शन के बाद लोगों को थोड़ा सा सेफ ऑप्शन नजर आ रहा है, तो FD की तरफ जो है थोड़ा सा मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड से पैसा निकाल कर जो है थोड़ा सा यहाँ पे बैंक में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बैंक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, गारंटीड रिटर्न होता है, जिस वजह से वहाँ पे जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की भी बात करें तो इसके भी कई रीजंस है। वन ऑफ द रीजन है कि रुपी डिप्रिसिएशन से फॉरेन बोरोइंग जो है वो अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है, तो बोरोवर्स जो है बैंक्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ SME एंड रिटेल बोरोवर्स की भी बात करें तो ये भी जो है बैंक लोन को ही प्रीफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ में जो है करीबन 16% की ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है बैंकिंग डिपॉजिट को लेकर पूरे सिस्टम में हम देख रहे हैं कि इस बार अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इनकी क्रेडिट ग्रोथ में देखने को मिल रही है। एक बार इस पर राय ले लेते हैं। आस्था, क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो ग्रोथ इस बार नजर आ रही है, क्या इस बार इनके नतीजों में भी ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्ट करेगा? लगता है पूजा, डेफिनेटली ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये नतीजों में रिफ्लेक्ट होगी। इनफैक्ट मार्जिन्स भी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड है कि ये एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए नजर आएंगे, स्पेशली अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं। और उसी स्पेस में जो हमें काउंटर अभी भी पसंद आता है वो है SBI की बात करें तो यहाँ पे अभी भी नजर बना के चली जा सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस का दिग्गज बैंक है ये, और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो लेवल्स काफी स्ट्रांगली ये अचीव करता हुआ नजर आना चाहिए। होपफुली वो लगभग 1080 तो छोटा टारगेट है, लेकिन 1100 तक का पहला लेवल और 1150 के दूसरे लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं जो SBI हमें दिखाता हुआ नजर आएगा इन द मीडियम टू लॉन्ग। ये है सलाह स्टॉक पर। इस बीच